नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कुवैत ने गलती से 3 अमेरिकी जेट मार गिराए। ईरान का ओमान में तेल टैंकर पर हमला, एक भारतीय की मौत। खामेनेई की मौत पर बांग्लादेश ने जारी किया बयान। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के हेड को मार गिराया, IDF। इसराइल की दक्षिणी बेरूत में इमारतों को खाली करने की चेतावनी। इसराइल की दक्षिणी बेरूत में इमारतों को खाली करने की चेतावनी। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तीसरे दिन पेंटागन ने बताया कि कुवैत की एयर डिफेंस ने गलती से 3 अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट मार गिराए, जिसे साफ तौर पर फ्रेंडली फायर बताया गया। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने कहा कि सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल गए और उनकी हालत स्थिर है। जेट कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस के पास गिरा और मलबा मीनाल अहमदी रिफाइनरी क्षेत्र में गिरा, जिससे 2 कर्मचारी घायल हुए। इस बीच इसराइल ने तेहरान और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज किए हैं, जबकि ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की नई लहर दागी, जिससे तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन बजे। व्हाइट हाउस के अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हफ्तों तक चल सकता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य संघर्ष में एक भारतीय की मौत हो गई है। ओमान में ईरान की ओर से हुए ड्रोन हमले में एक शख्स मारा गया। सल्तनत ऑफ ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने इसकी पुष्टि की। मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने बयान जारी करते हुए कहा कि मार्शल आइलैंड्स के ध्वज वाले ऑयल टैंकर MKD फ्यूम पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले से इंजन रूम में आग लगी और धमाका हुआ। इसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। बयान में कहा गया कि टैंकर के 21 क्रू सदस्यों को बाहर निकाला गया। इनमें 16 भारतीय, 4 बांग्लादेशी और 1 यूक्रेनी नागरिक शामिल थे। बांग्लादेश की सरकार ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर दुख व्यक्त किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार को यह जानकर दुख हुआ कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की निशाना बनाकर किए गए हमले में हत्या कर दी गई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का उल्लंघन है। सरकार ईरान के भाईचारे वाले लोगों के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त करती है। बांग्लादेश ने शांति की अपील करते हुए कहा कि टकराव से कोई हल नहीं निकलता, केवल बातचीत, आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन ही विवादों को सुलझा सकता है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मैप्स में सोमवार को दिखाया गया कि यूएस और इसराइल के ईरान पर वीकेंड में हमले शुरू करने के बाद से यूएस के 15 एयरक्राफ्ट दक्षिणी स्पेन में रोटा और मोरोन मिलिट्री बेस से चले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्पेरेस ने कहा कि स्पेन अपने मिलिट्री बेस, जिन्हें यूएस और स्पेन मिलकर चलाते हैं लेकिन जो स्पेन के अधिकार में है, का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए नहीं होने देगा, जिसकी स्पेन ने निंदा की है। फ्लाइट रडार 24 पर कम से कम 7 एयरक्राफ्ट जर्मनी के रैमस्टीन एयरबेस पर लैंड करते हुए दिखाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली सेना ने सोमवार को दावा किया कि उसने बेरूत में एक स्ट्राइक की, जिसमें हुसैन मकलेद मारा गया, जो हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के हेड के तौर पर काम करता था। इस्राएली सेना ने सोमवार को होने वाले हमले से पहले दक्षिण बेरूत के उपनगर बुर्ज अल बर्जनहे में रहने वालों को कई इमारतों से दूर रहने की चेतावनी दी। सेना की अरबी भाषा की प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एला पावेया ने एक्स पर लिखा कि आप हिजबुल्लाह की सुविधाओं और संपत्तियों के पास हैं, जहां इस्राएली सेना जल्द ही उनके खिलाफ जोरदार कार्रवाई करेगी। पोस्ट में कहा गया कि अपनी और अपने पूरे परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए आपको इस इमारत और इसके आसपास की इमारतों को तुरंत खाली कर देना चाहिए और उनसे कम से कम 300 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। अमेरिकी सेना ने सोमवार को घोषणा की कि ईरान के खिलाफ युद्ध में एक चौथे अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक्स पर लिखा कि 2 मार्च को सुबह 7:30 बजे तक 4 अमेरिकी सैनिक कार्रवाई में मारे गए। चौथा सैनिक, जो ईरान के शुरुआती हमलों के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ था, आखिरकार जख्मी होने के कारण मर गया। उसके विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अमेरिका और इसराइल पर ईरान में सरकार बदलने की कोशिश करने और तेहरान और उसके अरब पड़ोसियों के बीच रिश्ते नॉर्मल करने के प्रोसेस को खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह साफ हो गया है कि ईरान में सरकार बदलने के लिए सबसे गलत तरीकों, जैसे कि एक आज़ाद देश के लीडरशिप की हत्या का इस्तेमाल करने के अलावा वॉशिंगटन और तेल अवीव ईरान और उसके अरब पड़ोसियों के बीच रिश्ते नॉर्मल करने के प्रोसेस में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हालात खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। रविवार और सोमवार को ईरान की मिसाइलें यूएई, कतर, कुवैत,
बहरीन और सऊदी अरब के शहरों पर गिरी, जिससे कई लोग मारे गए और घायल हुए तथा दुबई एयरपोर्ट समेत अहम ढांचे को नुकसान पहुंचा। यह तनाव तब बढ़ा जब अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई सहित कई सैन्य नेताओं को मार गिराया। जवाब में तेहरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अब खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों के सामने दुविधा है कि जवाबी कार्रवाई करें या युद्ध से दूरी बनाए रखें। कतर के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हमद बिन जासिम बिन जाबेर अल थानी ने चेताया कि जीसीसी को सीधे टकराव में घसीटे जाने से बचना चाहिए। ईरान पर हो रहे अमेरिकी और इस्राएली हमलों के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बयान जारी कर अपने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे आमजन को बिना रुके सेवाएं मुहैया कराते रहें। ईरान के राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि मैंने सभी मंत्रियों और संगठनों और एग्जीक्यूटिव बॉडीज के प्रमुखों को यह जिम्मेदारी दी है कि वे आमजन को बिना रुके सेवाएं देते रहें। उन्होंने आगे लिखा कि जब तक हम पर थोपा हुआ युद्ध खत्म नहीं होता, तब तक यह काम उन्हें अपने कर्तव्यों के अनुसार पूरी अथॉरिटी और स्पेशल प्लानिंग के साथ करना होगा। ईरान का नेतन्याहू के ऑफिस पर मिसाइल हमला, IRGC का दावा। ट्रंप की मनमानी सोच ने इलाके को जंग में धकेल दिया। ईरान, कुवैत में कई अमेरिकी सैन्य विमान क्रैश हुए, रिपोर्ट। इसराइल ने कहा कि ईरान में शासन के खास लोगों पर बढ़ाएगा हमले। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले को लेकर IAEA का बयान। सऊदी अरब में अरामको तेल रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन हमला। इकोनॉमिक टाइम्स और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने सोमवार को दावा किया कि उसने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया है। IRGC ने कहा कि इस सरप्राइज हमले में उस जगह को भी टारगेट किया गया जहां इसराइली एयरफोर्स के कमांडर मौजूद थे और हमले के बाद नेतन्याहू की स्थिति अस्पष्ट बताई। हालांकि इसराइल की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और इसराइल के संयुक्त एयर स्ट्राइक के बाद ईरान में तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा है कि वह अमेरिका फर्स्ट की नीति छोड़ चुके हैं। ईरान का आरोप है कि ट्रंप की मनमानी सोच ने पूरे इलाके को एक बेकार जंग में धकेल दिया। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को छोड़कर इसराइल फर्स्ट अपना लिया है। अली लारिजानी ने एक और पोस्ट में लिखा कि ट्रंप की मनमानी सोच ने पूरे इलाके को एक बेकार जंग में धकेल दिया है। अब वह अमेरिकी लोगों की मौतों को लेकर चिंतित हैं। यह सचमुच दुखद है कि वह अमेरिकी धन और अमेरिकी लोगों की जान दांव पर लगाकर नेतन्याहू की गैर कानूनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने एक्स पर लिखा था कि हम अमेरिका से समझौता नहीं करेंगे। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ओमान की मदद से अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। ईरान की आर्मी ने कहा है कि उसने अमेरिका और इसराइली हमलों में इस्लामिक रिपब्लिक के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस के साथ साथ हिंद महासागर में जहाज़ों को भी निशाना बनाया है। आर्मी ने एक बयान में कहा कि अलग अलग जगहों से काम कर रही आर्मी की ग्राउंड और नेवी फोर्स की मिसाइल यूनिट्स ने पिछले कुछ घंटों में कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस के साथ साथ उत्तरी हिंद महासागर में दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाया और इन हमलों में 15 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसराइल की सेना ने कहा है कि वह ईरान के खिलाफ अपना अभियान तेज कर रही है और शासन के खास लोगों पर हमले बढ़ाएगी। मिलिट्री के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्री ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम शासन के खास लोगों पर तेजी से हमले करेंगे और नुकसान को और बढ़ाते रहेंगे। वहीं इस बीच ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सोमवार को बताया कि ईरान को टारगेट करके किए गए अमेरिकी इसराइली एयर स्ट्राइक कैंपेन में इस्लामिक रिपब्लिक में अब तक कम से कम 555 लोग मारे गए हैं। सोसाइटी ने यह भी कहा कि इस युद्ध में अब तक 131 शहरों पर हमला हुआ है। हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बताया
कि एजेंसी के पास इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों से किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि एजेंसी ईरान के न्यूक्लियर अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने 35 देशों के बोर्ड को दिए एक बयान में कहा कि हमें इस बात का कोई संकेत नहीं है कि किसी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा है या उस पर हमला हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ईरानी न्यूक्लियर रेगुलेटरी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच 2 मार्च को सऊदी अरब के रास तनूरा तेल परिसर पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। रास तनूरा, जो दुनिया के बड़े तेल निर्यात केंद्रों में गिना जाता है और सऊदी अरामको की प्रमुख रिफाइनरी का हिस्सा है, वहां 2 ड्रोनों को मार गिराया गया। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ड्रोनों को रोकने के दौरान मलबा गिरने से मामूली आग लगी, जिसे जल्दी काबू में कर लिया गया और कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। एहतियात के तौर पर रिफाइनरी को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में इस हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया। हमले के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर करीब $80 प्रति बैरल पहुंच गई। यह घटना उस बड़े क्षेत्रीय संघर्ष के बीच हुई है जिसमें अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद हालात और तनावपूर्ण बने हुए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष बढ़ा तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसराइल के हमलों में लेबनान में कम से कम 31 लोगों की मौत। ईरान अमेरिका युद्ध पर चीन की पहली प्रतिक्रिया। ईरान पर हमलों को सिर्फ 25% अमेरिकियों का समर्थन। सर्वे। मोदी सरकार ने ईरान को धोखा दिया, नैतिकता त्याग दी, विपक्ष। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर इसराइल ने हमला किया है। मंत्रालय का कहना है कि हमलों में 31 लोग मारे गए और 149 घायल हुए। साथ ही एक बयान में कहा गया कि मरने वालों की संख्या प्रारंभिक है। इससे पहले इसराइल ने लेबनान के 50 से ज्यादा शहरों और गांवों के निवासियों को चेतावनी दी थी कि वे हमलों से बचने के लिए फौरन अपने घर खाली करें। वहीं इस्राएली सेना ने एक बयान जारी किया कि वह हिजबुल्लाह से हुए प्रोजेक्टाइल फायर के जवाब में लेबनान में लक्ष्यों पर हमला कर रही है। हिजबुल्लाह ने भी पुष्टि की है कि उसने लेबनान से इसराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बदले में की गई। अमेरिका ईरान संघर्ष बढ़ने के बीच चीन ने सोमवार को अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी और सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि सबसे जरूरी काम लड़ाई को फैलने से रोकना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ताकत के इस्तेमाल की निंदा की और कहा कि उसे अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की पहले से जानकारी नहीं थी। ईरान द्वारा चीन से मिसाइल लेने की खबरों को भी बीजिंग ने गलत अटकलें बताया। इस बीच चीन ने पुष्टि की कि संघर्ष में एक चीनी नागरिक की मौत हुई है और अब तक 3000 से ज्यादा चीनी नागरिकों को ईरान से निकाला जा चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.